हेलो एंड वेलकम टू यूआस। सभी मित्रों को ये सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जानते हैं, के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। और यह एडवर्टीजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप सभी को जानकारी है कि फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे लोग पेट के नाम से जान रहे हैं इस समय, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2021 और इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं 25 मई से ही। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस समय लॉकडाउन की वजह से कई साथी घर में रह रहे हैं जो कहीं रह कर के तैयारी करते थे, लेकिन इस समय वो यहाँ पर नहीं है, तो उनको ये बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि माय डियर, इस मंथ में 21 तारीख को इसकी अंतिम तिथि है। तो आप सभी अपने मित्रों को इन्फॉर्म करें कि 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और आगे बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंट जो भी प्रोसेस है उसकी चर्चा करते हैं, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता है। यदि यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी वैकेंसी आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, तो अगर आप ये क्वालिफाई नहीं है पेट, तो निश्चित तौर पर आप उसमें आगे, जैसे लेखपाल की भर्ती है और भी कई सारी परीक्षाएं हैं जो 4600 ग्रेड पे से नीचे की हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। इवन लोअर पीसीएस भी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसको लेकर के आप चिंतित रहते हैं कि एज क्या होगी, तो याद रखिएगा इसकी एज न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसके अलावा ये जनरल है, इसके अलावा जो अदर कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इस केवल शॉर्ट और काम की बात करते हैं, अनावश्यक आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। यूट्यूब में अपलोड रहेगा ताकि आप जो देखना चाहें देख सकें। और मैंने टेलीग्राम में भी इसको सेंड कर दिया है, जो साथी चाहें तो यूवास टेलीग्राम में जाके भी इसको देख सकते हैं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसका पाठ्यक्रम ऑलरेडी आ चुका था, सेम पाठ्यक्रम है, उसकी चर्चा आगे करेंगे अभी। ये परीक्षा की तिथि क्या होगी अभी कंफर्म नहीं है, ये कोविड एरा चल रहा है और इस पेंडेमिक में अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने के अंदर परीक्षा करा लेगा। ये पात्रता जो परीक्षा है, ये इसका ये अपलोड की जाने 1 वर्ष तक मान्य होगी। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आप सभी को साथियों को ध्यान रखना है कि ये 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। बाद में भले इसको लाइफ टाइम कर दिया जाए, टेट और सी टेट की तरह। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। और आवेदन यदि आप सेल्फ कर रहे हैं तो इस सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस है। और साइबर कैफ़े वाले से करवा रहे हैं तब आपको बस केवल अपना डिटेल चेक करना रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया सब जानते हो। फ़ोटो अभी देख लेना अच्छे से, है ना, कि फ़ोटो में क्या होना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशान होते हो कि कैसे कैसे करना था, ठीक है। इसका डिटेल डिक्लेरेशन है। और डिक्लेरेशन के बाद अब हम काम की बात करते हैं कि भाई खर्चा पानी कितना होगा, है ना। तो शुल्क, आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया अगर जोड़ा जाए तो जनरल वाले को 185 रुपये खर्च करना है, ओबीसी वाले को भी 185 और अनुसूचित जाति को 95 और अनुसूचित जनजाति को भी 95। अगर विकलांग हैं तो केवल 25 रुपये खर्च होगा, जो कि आपका ये इंटरनेट ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है ना। तो इस तरीके से इसका चार्जेज बहुत ज़्यादा नहीं है, सही है। आवेदन में संशोधन का भी एक चांस मिलेगा, ये डिटेल दिया हुआ है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें, कैटेगरी का लाभ चाहिए तो यूपी का होना चाहिए, बकाया तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। सीधे मैं इसके सिलेबस की बात करूँगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। इसकी न्यूनतम योग्यता की मैं बात कर रहा था, ये तो कुछ अन्य चीज़ बता रहा है, लेकिन हाई स्कूल यदि आप पास हैं और 21 वर्ष की उम्र है तो आप पेट को अप्लाई कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस बात का ख्याल रखें। भरना चाहिए कि नहीं, ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। और पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा कुछ नहीं, अगर लूसेंट एक बार ठीक से देख लेते हो तो भी काम चल जाना है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की है, 100 मार्क्स आएंगे और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। इतिहास की अब बात करते हैं, जो 5 अंक का होगा, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सिंधु घाटी की सभ्यता, ध्यान से अब देखिए, अब आपके काम की बात हो रही है। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है जो 5 मार्क्स का आएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध
और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, हर्षवर्धन और इसके बाद राजपूत काल। यहाँ से 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं जो टॉपिक हैं वो 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब कोई ना कोई इग्नोर होगा। मैं कहूँगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जरूर पढ़िए, मौर्य वंश में अशोक को पढ़ लीजिए, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लीजिएगा, इतना पर्याप्त होगा इसके लिए। यहाँ इसी में सल्तनत काल भी शामिल है, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना है आपको, ठीक है। इन चीज़ों को मेन केवल फैक्ट्स पढ़ने हैं आपको, बहुत अंदर नहीं जाना है। सल्तनत काल पूरा है, इसमें नाम नहीं दिया कि कौन कौन पढ़ना है। इल्तुतमिश को पढ़ना है कि बलबन को पढ़ना है। मुग़ल में भी नाम नहीं दिया, मतलब पूरा पढ़ना है। मराठा भी पूरा पढ़ना है। शॉर्ट में पढ़िएगा, लुसेंट पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना। इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 अंक का है, यानी कि हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों एक साथ पढ़ेंगे आप, 10 अंक हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 5 अंक का ये होगा। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये भी 5 अंक का ही आएगा, 5 मार्क्स है ना। सिलेबस बहुत लेंदी बनाया है, आप देख सकते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। केवल और केवल आप इसको लुसेंट का सहारा लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत 3-5 की आवश्यकता नहीं, बहुत डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ के रह जाओगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और धर्म सुधार, श्रम सुधार है, माफ़ करिएगा। आर्थिक सुधार, जीएसटी, क्लियरिटी थोड़ा कम है इसमें, और इसको जूम कर देते हैं। यस, थोड़ा सा और आ जाओ ऐसे। यस, अब देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। केवल बगल में उठा के लुसेंट रख लो और मिलाते जाओ, टॉपिक टिक करते जाओ क्या क्या पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और उससे ज़्यादा कुछ ना पढ़ना। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। पूरे टॉपिक आपके। अब 5 नंबर का केवल आना है, ठीक है। अगर बात करें साइंस की तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रख दिया है। कुछ नहीं, आप केवल और केवल लुसेंट के पीछे जो 4-4 पेज लगे रहते हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लीजिएगा। 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे, 1 फिजिक्स और 1 आपका केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर फिजिक्स में मात्रक वगैरह पढ़ लीजिएगा, कौन सदिश राशि, कौन अदिश राशि, और रसायन विज्ञान में आप देखिएगा लुसेंट के पीछे 2 पेज लगे हुए हैं, वो आप पढ़िएगा ज़रूर। और बायोलॉजी में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, साइटोलॉजी वगैरह, ब्लड, और आपका 2-3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा। हाँ, प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत, इतने टॉपिक हैं। 5 अंक के आएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टॉपिक हैं और 5 अंक के आना है, यानी कि एक टॉपिक ऐसा होगा जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हिंदी की बात करें अगर 5 अंक का है, लेकिन टॉपिक देखो, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक वाक्य, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं। मैं आपको हिंदी के लिए एक बुक बता देता हूँ माय डियर। वैसे तो लुसेंट की बुक है, ले सकते हो, लेकिन उससे भी अच्छी एक बुक मैं आपको हिंदी के लिए बताता हूँ। ये बुक यदि आप पढ़ लोगे
तो निश्चित तौर पर सामान्य हिंदी की बुक है। और मैं बता दूं आपको, यह है आदित्य पब्लिकेशन, बहुत अच्छी बुक है आदित्य पब्लिकेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी के लिए आपके लिए रामबाण का काम करेगी। सॉलिड चीज़ें इसमें दी हैं और प्रैक्टिस भी दी हुई है बराबर, ज़रूर इसको पढ़िएगा। ये मेरा सजेशन है, बकाया डिसीजन आपका। अगर बात करें जनरल इंग्लिश की, तो अंग्रेजी व्याकरण मतलब पूरा ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो अब आप समझ सकते हो, पैसेज भी आएगा, ग्रामर भी है ना। बहुत विद्वान आदमी ने पेपर बनाया है, मतलब ये सिलेबस कहना ही क्या है। अब अगर कायदे से पढ़ाया जाएगा तो इसी को पढ़ाने में 3 महीने लगेंगे, आना है 5 नंबर का, तो आप समझ सकते हो। तो पैसेज में कम से कम 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, बहुत ईजी लेवल के होंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वालों को तो कुछ सोचना ही नहीं। अगर टेट की इंग्लिश पढ़े हो तो इसके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप एक बार पढ़ो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो बस ऐसे पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। और तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग की बात करें तो बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग के सवाल होंगे। संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा जो कि हमेशा रहता है। निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, 5 से ज़्यादा टॉपिक हैं, आप देख सकते हो। समसामयिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जूनियर की, चाहे सुपर टेट की, या किसी और एग्ज़ाम एसएससी आदि की, आपको पढ़ना होता है करंट अफेयर्स, और इसको आप लोग ज़रूर मेंटेन करिएगा। किसी भी एक मैगजीन का सहारा लीजिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, और जो डीडी न्यूज़ है उसको भी डेली सुनने का प्रयास करें, हो सके तो BBC हिंदी न्यूज़ भी सुना करें। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, इसको आप हम मोटी भाषा में जीके कह देते हैं। आप गौर से देखिएगा तो लूसेंट के पीछे जो अतिरिक्त टॉपिक छपे हुए हैं वो सारे के सारे हैं। भारत के पड़ोसी देश राजधानी, मुद्रा, सब पूरा लूसेंट का उठा करके रख दिया है सिलेबस। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, इसके बाद में भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। देख सकते हो आप कि 10 से ज़्यादा टॉपिक हैं, यानी कि आप बहुत डिटेल में किसी में नहीं एंट्री करेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। नहीं तो पता लगे आप 5 नंबर को पढ़ते रहे 5 महीने, तो कल्याण हो जाएगा। हिंदी की बात करें, अपठित हिंदी गद्यांश अलग से रखा गया, विवेचन एवं विश्लेषण होगा, 10 अंक का है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा माय डियर। ग्राफ की व्याख्या, इसको रीजनिंग वाले कहते हैं मेरा है, मैथ वाले कहते हैं मेरा है ना, जबकि दोनों में से कोई भी ले सकता है जो पढ़ाने में ठीक ठाक टीचर होगा, ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण करना है, 10 अंक का, ठीक है। यहाँ पर किसी एक्सपर्ट फैकल्टी की ज़रूरत है, आप लोग समझदार हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1/4 की माइनस मार्किंग होनी है। इस बात का विशेष ख्याल रखना माय डियर कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। हाँ, कई साथी हमारे पूछे हम सर फॉर्म भरें कि ना भरें, फॉर्म भर दो लेकिन टारगेट इसको नहीं बनाइएगा, ठीक है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, सॉलिड जानकारी, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। आप इस इवास टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कर सकते हैं 9453945251 पर, व्हाट्सएप नंबर है ये। और मैं अरविंद सिंह आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप उचित समय पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय केवल दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच, व्हाट्सएप कभी भी करिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अफवाहों से बच करके रहिएगा, है ना, और सोच समझ करके पढ़ाई करिएगा। मेरे द्वारा रेकमेंडेड बुक है कि यदि आप कुछ नहीं एकाग्र हो करके लूसेंट पढ़ लेते हैं और उसका अच्छे से रिवीजन कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव लूसेंट भी आती है, ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर सफलता को गेन करेंगे। अपना ख्याल रखिए, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दौर कठिन है लेकिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप लगातार अध्ययन करते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।